हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। सर्द मौसम था, ठंडियों को कपकपा देने वाली ठंड थी। शुक्र था ऑफिस का काम कल ही निपट गया था। मुंबई से उसका मनाली आना सार्थक हो गया था। बॉस निश्चिंत ही उससे खुश हो जाएंगे। समीर खुद को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माता पिता की वह इकलौती संतान थी। उसके अलावा दो छोटी बहनें थीं। पिता नौकरी से रिटायर्ड थे। बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी थी। वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में उसे जॉब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी। आकर्षक व्यक्ति का मालिक तो वह था ही, बोलने में भी उसका जवाब नहीं था। लोग जल्द ही उससे प्रभावित हो जाते थे। कई लड़कियों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अभी वह इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। समीर ने सोचा था मनाली से उसे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही दिन में काम निपट गया। क्यों न कल मनाली घूमा जाए। समीर मजे से गर्म कंबल में सो गया। अगले दिन वह मनाली के माल रोड पर खड़ा था, लेकिन पता चला आज वहाँ टैक्सी व बसों की हड़ताल है। इस हड़ताल को भी आज ही होना था। समीर अभी सोच में ही पड़ा था कि एक टैक्सी वाला उसके पास आकर कानों में फुसफुसाया, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई, मनाली घूमना था, लेकिन इस हड़ताल को भी आज ही होना था। कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है ना, इस हड़ताल के चक्कर में अपनी वाट लग जाती है। सर जी, हम आपको घुमाने ले चलते हैं, लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी। वे भी मनाली घूमना चाहती हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ड्राइवर बोला। कोई चारा भी तो नहीं है, चलो कहाँ है टैक्सी? ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। समीर ड्राइवर के साथ चल पड़ा। हेलो, मैं समीर, मुंबई से। तभी लड़की बोली, हेलो मैं मानसी, लखनऊ से। मैडम, आज मनाली में हम दो अनजानों को टैक्सी शेयर करना है। आप कंफर्टेबल तो रहेंगी ना? हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, पर इट्स ओके। इससे छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया, सर, मनाली से लगभग 30 किलोमीटर दूर सीसो जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह टोकन है। आज सुबह से ही वहाँ बर्फबारी हो रही है। क्या आप लोग वहाँ जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? मैंने एक प्रश्नवाचक निगाह मानसी पर डाली, तो उसकी भी निगाह मेरी तरफ ही थी। दोनों की मौन स्वीकृति से ही मैंने ड्राइवर को टोकन चलने को हाँ कह दिया। गूगल से ही थोड़ा बहुत मनाली और टोकन के बारे में जाना था। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का पहली बार मौका मिला है। मन बहुत ही कौतूहल से भरा था। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर हमारी टैक्सी दौड़ रही थी। एक एक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था। बगल में बैठी मानसी को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मन हो रहा था कि पूछूं कि यहाँ किस सिलसिले में आई हो, अकेली क्यों हो, लेकिन किसी अनजान लड़की से एकदम से यह सब पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मानसी की गहरी बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। न चाहते हुए भी मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जाती। मैं और मानसी बीच बीच में थोड़ा बातें करते हुए मानसी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे। हमारी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई, पता ही नहीं चल रहा था। कभी कभी जब गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगता और हम लोगों की नजरें खिड़की से नीचे जाती, तो गहरी खाई देखकर दोनों की सांसें थम जाती। लगता कि जरा सी चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा। जिंदगी में आदमी भले कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर नीचे देखकर गिरने का जो डर होता है, उसका पहली बार एहसास हो रहा था। अरे भाई ड्राइवर साहब, धीरे, जरा संभल कर। मानसी मौन तोड़ते हुए बोली, मैडम आप परेशान मत होइए, गाड़ी पर मेरा पूरा कंट्रोल है। अच्छा सर जी, यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता हूँ। यहाँ से चारों तरफ का काफी सुंदर दृश्य दिखता है। बचपन में पढ़ते थे कि मनाली पहाड़ों की रानी कहलाती है। आज वास्तविकता देखने का मौका मिला। गाड़ी से बाहर निकलते ही कपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ से धुएं जैसे उड़ते हुए कोहरे को देखने से लग रहा था मानो हम बादलों के बीच खड़े होकर आंख मिचौली खेल रहे हों। दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सोचने लगे, कहाँ थे हम और कहाँ पहुंच गए। अभी तक शांत सी रहने वाली मानसी धीरे से बोल उठी, इस ठंड में यदि एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता। चलिए, पास में ही एक चाय का स्टॉल दिख रहा है,
वहीं चाय पी जाए। मैं मानसी से बोला। हाथ में गरम दस्ताने पहनने के बावजूद चाय के प्याले की थोड़ी सी गर्माहट भी काफी सुकून दे रही थी। मनाली के अप्रतिम सौंदर्य को अपने अपने कैमरे में कैद करते हुए जैसे ही हमारी गाड़ी टोकन के नजदीक पहुंचने लगी, वैसे ही हमारी बर्फबारी देखने की आकुलता बढ़ने लगी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने लगे थे जो बर्फ से आच्छादित थे। पहाड़ों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद चादर उड़ा दी हो। पहाड़ एकदम सफेद लग रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर काफी फिसलन होने लगी थी। बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों की प्रकृति ने सफेद रंग से रंग दिया हो। देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी जो मोतियों की तरह अप्रतिम आभा बिखेर रही थी। भरपूर आनंद ले रहे थे। आसपास अन्य पर्यटकों को भी बर्फ में खेलते कूदते देख बड़ा मजा आ रहा था। सर, आज यहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। आप लोगों को यहीं किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर ने हमें सलाह दी। चलो, यह भी अच्छा है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। ऐसा सोचकर मैं और मानसी गेस्ट हाउस बुक करने चल दिए। सर, गेस्ट हाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है। अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, ड्राइवर ने कहा। क्या रूम शेयर? दोनों की निगाहें प्रश्न भरी होकर एक दूसरे पर टिक गईं। कोई और रास्ता न होने से फिर मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गेस्ट हाउस के उस रूम में रखने के लिए कह दिया। गेस्ट हाउस का वह कमरा खासा बड़ा था। डबल बेड लगा हुआ था। इसे मेरे संस्कार कह लो या अंदर का डर, मैंने मानसी से कहा। ऐसा करते हैं, बेड अलग अलग कर बीच में टेबल लगा लेते हैं। मानसी ने भी अपनी मौन सहमति दे दी। हम दोनों अपने अपने बेड पर बैठे थे। नींद न मेरी आंखों में थी न मानसी की। मानसी के अभी तक के साथ से मेरी उससे बात करने की हिम्मत बढ़ गई थी। अब रहा नहीं जा रहा था। बोल पड़ा। तुम यहाँ मनाली क्या करने आई हो? मानसी भी शायद अब तक मुझसे सहज हो गई थी। बोली, मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा, मुंबई में कहाँ? मानसी बोली, सरोजनी नगर। सरोजनी नगर, अरे वाट ए कॉन्सिडेंट। मैं INA में रहता हूँ। मैंने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है। 2 और छोटे बहनें हैं। पापा रहे नहीं, मम्मी के कंधे पर ही हम बहनों का भार है। सोचती थी जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है अभी वह वक्त नहीं आया। मुंबई में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। उन्होंने सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे मनाली भेजा है। वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन मुझे ठीक नहीं लग रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इसमें इतना घबराने या सोचने की क्या बात है? जॉब पसंद नहीं आ रही तो मत करो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो जॉब दूसरी जगह मिल ही जाएगी। वैसे मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकेंसी निकली है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं। सच में अपना CV तुम्हें मेल कर दूंगी। शायद वक्त ने हमें मिलाया इसलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। समीर के मुंह से अचानक निकल गया। मानसी ने एक नज़र समीर की तरफ फेरी, फिर मुस्कुराकर निगाहें झुका ली। समीर का मन हुआ कि ठंड से कपकपाते हुए मानसी के हाथों को अपने हाथों में ले ले, लेकिन मानसी कुछ गलत न समझ ले, यह सोचकर रुक गया। फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्द भरी रात, बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही है। मानसी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफी का मग बढ़ाते हुए समीर ने कहा, यह लीजिए, थोड़ी गर्म व कड़क कॉफी। तभी दोनों के हाथों का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा। एक बार फिर दोनों की नजरें टकरा गईं। पूरे सफर के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मानसी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। कब मैंने मानसी की होठों पर चुम्बन रख दिया, पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी। इस बीच मैं और मानसी एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए पता ही नहीं चला। शरीर की कपकपाहट अब कम हो चुकी थी।
दोनों के शरीर थक चुके थे, पर गर्माहट बरकरार थी। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब बाहर पेड़ों पत्तों पर जमी बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लग रहा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो। इसी तराने की हल्की आवाज से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। मन में ना कोई अपराध बोध, ना कुछ जानने की चाह, बस एक मौन के साथ फिर मैं और मानसी साथ साथ चल दिए और मुंबई वापस आ गए। एक ही शहर में होकर हम दोनों के मिलने का सिलसिला चलता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।